आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो अगर हौसला है कुछ कर गुजरने का, सपना है आपको बिहार पुलिस में जॉब करने का, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि यहाँ आपको जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है और रिवीजन के लिए फ्री में पीडीएफ भी दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं डेली के वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है 1 नंबर में, जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? जी हाँ, जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। जो राज्य है ये जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। बात करें असम की राजधानी की, तो असम की राजधानी है दिसपुर। बात करें जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है सो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। और जीएसटी सबसे पहले जीएसटी कानून जो है ये सबसे पहले भारत के कौन से राज्य में लागू हुआ, तो असम राज्य में। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखते हैं अगले प्रश्न को। 2 नंबर में, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? रचना सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं। 3 नंबर में, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई ये कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अब देख लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। किसका? विश्व व्यापार संगठन का। और स्थापना कब हुआ था? 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। 4 नंबर में, किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है? जी हाँ, वह कौन से अनुच्छेद है जिसको संविधान का आत्मा कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। बात करें इससे संबंधित पॉइंट की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है जिसको भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 को। और किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 32 है उसको भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहे थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। 5 नंबर में, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जी हाँ, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है ये कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा अरावली की पहाड़ियां जो है ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। 6 नंबर में, जिला परिषद का सचिव कौन होता है? जी हाँ, जिला परिषद का जो सचिव होते हैं कौन होते हैं? सही आंसर हो जाएगा जिला विकास पदाधिकारी जिला परिषद का सचिव होते हैं। बात करें पंचायती राज व्यवस्था की, तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न को। 7 नंबर में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा गोवा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 8 नंबर में, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है ये भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सही आंसर होगा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। तो आप पूछ सकते हैं कि वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि भारत में कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और वह कौन कौन से राज्य है चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर के भारत में कर्क रेखा गुजरती है। अब इसे को याद कैसे रख सकते हैं? तो ईंट पर गमछा झार, यानी ईंट यानी टी से यानी त्रिपुरा, उसके बाद ग से गुजरात, म से मिजोरम, उसके बाद छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड,
प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। तो इस ट्रिक की मदद से आप याद रख सकते हैं। अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि ईंट पर गमछा झाड़, इससे आप 8 राज्यों के नाम याद रख सकते हैं जिससे होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 9 नंबर में हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, हीराकुंड परियोजना जो है ये कौन से नदी पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा महानदी पर स्थित है। अब ये कौन से राज्य में है, चलिए वो भी बता देता हूँ। तो उड़ीसा राज्य में महानदी के ऊपर बनाया गया है हीराकुंड परियोजना। और कौन सी नदी? तो महानदी पर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर में जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक और पहले जो तीर्थंकर थे कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर थे। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे? तो ऋषभ देव। और पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और पहले तीर्थंकर कौन थे। 11 नंबर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये भारत में कब लागू हुआ? सही आंसर हो जाएगा 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में लागू हुआ था। 12 नंबर में हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु जो हुई ये कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 747 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। 13 नंबर में अंकलेश्वर स्थान डैश के लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर स्थान जो है ये किसके लिए फेमस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए अंकलेश्वर स्थान जो है ये प्रसिद्ध है, फेमस है। 14 नंबर में भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य जो है ये भारत में रबर का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 15 नंबर में लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है क्या है? सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। 16 नंबर में आर्यभट्ट एक महान डैश थे? जी हाँ, आर्यभट्ट जो थे एक महान क्या थे? तो सही आंसर हो जाएगा खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री थे। 17 नंबर में मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा 22। 18 नंबर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है ये कौन से राज्य में लगता है? सही आंसर हो जाएगा बिहार में। और बिहार के सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। 19 नंबर में सिरका, नींबू तथा दही में क्या पाया जाता है? सिरका, नींबू तथा दही में वो क्या पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका, नींबू तथा दही में। 20 नंबर में कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कुल्लू घाटी जो है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी स्थित है। इससे संबंधित पॉइंट की तो कुल्लू घाटी को पहले कुलंथ पीठ कहा जाता था। कौन सा? कुल्लू घाटी को पहले कुलंथ पीठ कहा जाता था। और ये कौन से राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है कुल्लू घाटी। तो प्रिय विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यहाँ तक आई गए हैं तो आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ही वीवीआई प्रश्न आपको पढ़ाया जाता है और रिवीजन के लिए फ्री में पीडीएफ भी दिया जाता है, जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर में भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी नदी है कौन सी है? सही आंसर होगा गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब इसकी लंबाई को देख लेते हैं तो गंगा नदी की लंबाई लगभग 2510 किलोमीटर है। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न कवर हुए। एक तो ये कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा। और गंगा नदी की लंबाई जो भारत में कितनी है? तो 2510। अगला प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर में गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था ये क्या था? सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम।
23 नंबर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? जी हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत हुई कब हुई? सही आंसर हो जाएगा 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। और किसने की है चलिए वो भी बता देते हैं। तो इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। कब? 1 मई 2016 को। 24 नंबर में राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है ये कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष है राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु। बात करें लोकसभा के लिए तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। 25 नंबर में लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी राजवंश का जो अंतिम शासक था कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी जो था ये लोधी राजवंश का अंतिम शासक था। बात करें 26 नंबर प्रश्न की तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित सभी पॉइंट बता चुके हैं। तो इसका सही आंसर आपको जरूर पता होगा, आप हमारे पहले के वीडियो देखे होंगे तब। तो सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। बात करें इससे संबंधित पॉइंट की यानी नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म होता है। बात करें 27 नंबर प्रश्न की तो जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर का जो मकबरा है ये कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा लाहौर में स्थित है जहांगीर का मकबरा। 28 नंबर में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम जो भारतीय व्यक्ति थे कौन थे? सही आंसर हो जाएगा भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति थे। 29 नंबर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, प्रसिद्ध जो स्वर्ण मंदिर है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा पंजाब में है प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर। और आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ था। बात करें इससे संबंधित पॉइंट की तो मीराबाई श्री कृष्ण की एक महान संत और भक्त थी। कौन? श्री कृष्ण की। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के क्लास के वीडियो में बताए गए प्रश्न का लेवल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 की एग्जाम की तैयारी कर रहे उनके साथ भी। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। और पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फ्री में डेली के वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं।